17 January current affairs. Okay, let's start. Water birds make a beeline to Punjab's Harike wetland. तो ये जो birds हैं, migratory birds जो इंडिया में आते हैं using the Central Asian flyway have started making a beeline to Punjab's Harike wetland. तो ये क्यों आते हैं? Because of the harsh climate and for food. ठीक है, तो ये जो नेबरिंग रीजन्स है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जब टेम्परेचर डाउन होता है देन ये जो बर्ड्स हैं ये आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उनको अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे बेटर कंडीशंस हैं जहाँ पे ये जहाँ से आते हैं उसके उस रीजन के हिसाब से. ठीक है, तो एवरी विंटर द बर्ड्स मेक देयर वे टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक है, जिसमें यूरोप एंड एशिया बिटवीन द आर्कटिक एंड इंडियन ओशियंस ये आता है एरिया. ठीक है, एंड हरीके वेटलैंड इज होम टू बर्ड्स विजिटिंग फ्रॉम एज फार एज आर्कटिक एंड साइबेरिया. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हरीके वेटलैंड एंड ये स्पीशीज हैं जो भी यहाँ आती हैं. नाउ रीजंस फॉर फॉलिंग ऑफ सर्टेन बर्ड स्पीशीज. सो रीजंस क्या हैं फॉर फॉलिंग ऑफ सर्टेन बर्ड स्पीशीज, जैसा मैंने आपको पूछा, तो ये है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है उनके ब्रीडिंग रीजन्स में, क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग एयर है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. ओके, तो ये सारे देखा जाए तो दीज ऑल आर मैन मेड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय मैन, ओके, ह्यूमंस, एंड इसका जो भुगतान है वो हमारे स्पीशीज, अदर स्पीशीज जो हमारे साथ प्लैनेट पे रहते हैं उनको भुगतना पड़ रहा है. तो दैट इज वेरी बैड एंड इनह्यूमन. A lot of these birds had their breeding grounds in Russia and neighboring countries. Okay, तो ये है. एंड हरीके वेटलैंड जो है एक रामसार साइट भी है, जैसा कि हम सबको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाके रामसार साइट के बारे में पढ़ें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Okay, one of the largest in northern India, situated in Tarn Taran district and stands on the confluence of the Beas and Satluj. Glucose addiction can foment tumors. ये जो breast cancer होता है is the top cause of cancer related deaths in Indian women. breast cancer, ठीक है, और ये ये मोस्ट प्रिविलेंट टाइप ऑफ कैंसर है इंडिया की औरतों में. ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें दिखाया गया है कि 2 मिलियन न्यू केसेस डिटेक्ट हुए थे 2018 में. तो देख रहे हैं आप कि कितने ज्यादा लोग ग्रसित हैं ब्रेस्ट कैंसर से. रिसर्चर्स studying cancer metabolism have often noted that tumor cells are addicted to glucose. ट्यूमर सेल्स जो है वो ग्लूकोज से एडिक्टेड होते हैं, और एक बार जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है इट क्विकली गेट्स फेड टू पाथवेज एंड ये जो सेल है ये मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं. ठीक है, और जब नॉर्मल सेल्स होते हैं और इसको देखा जाए, दूसरी सिचुएशन देखा जाए, तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो जो ग्लूकोज है वो क्यों यूज करते हैं? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, ग्लूकोज से हमें एनर्जी आती है. बट जो कैंसर सेल्स होते हैं दे यूटिलाइज दिस फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड देयर ग्रोथ. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लो अच्छे से. ठीक है, दिस रीप्रोग्रामिंग ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बाय कैंसर सेल्स ऑफन ऑल्टर्स द रिस्पॉन्स टू ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो ये जो रीप्रोग्रामिंग हो रही है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से जो कैंसर सेल्स कर रहे हैं, तो ये जो है ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये उसके बीच में बाधा बनती है. जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बाधा बनती है, उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं. ठीक है, और एक जो टीम है उसने डिस्कवर किया है कि ये जो 2 जीन्स है रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, इन्होंने रिवील किया है कि ये जो जीन्स हैं CBX2 जीन promotes glucose uptake and consumption by breast cancer cells, whereas this gene is a sister gene and does the opposite. ठीक है, so targeting these genes, अगर हम इन जीन्स को टारगेट करें और देयर ग्लूकोज पाथवे या फिर जो ग्लूकोज पाथवे उसको टारगेट करें, तो इट कैन पेव वे फॉर न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स. ठीक है, तो अभी हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है तो हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, so in normal breast cells researchers have found a lower this gene but higher 7. okay, in breast cancer patient ये solution gene therapy क्या है? ठीक है, the doctor said that we can try to specifically knock out the CBX2 gene in breast tumor cells.
लेकिन हम वी कैनॉट टेक द चांस ऑफ नॉकिंग द जीन आउट ऑफ योर आवर बॉडी एज इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम ये जीन्स को निकाल सकते हैं बट इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और बोल रहे हैं कि हम इसकी ऑल्टरनेटिवली वी कैन टारगेट द ग्लूकोज कंजम्पशन, ठीक है। ये जो ग्लूकोज पाथवे है उसको टारगेट करना इज अ सेफ ऑप्शन, ठीक है, रादर देन नॉकिंग आउट दिस जीन। ड्रग्स जो हैं वो ये हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ कैन कोर्ट स्टे लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, ये क्यों आ रहा है क्वेश्चन कि क्या कोर्ट लॉ पे स्टे लगा सकते हैं? Under the broad framework of judicial review under the Constitution, the Supreme Court and High Courts have the power to declare any law unconstitutional in either of the following cases. तो हम यहाँ पे भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपका रिविजन होने जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर, उनको पावर है कि वो डिक्लेयर कर सके किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो केसेस क्या हैं कि ईदर बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को मैच नहीं करती है, या फिर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, या ये इनवैलिड है, ठीक है, और ये या फिर इट हैज बीन इनेक्टेड विदाउट लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन, ठीक है। और अगर ये रीजंस हैं unless there are compelling reasons that such as flagrant lack of constitutional validity, अगर कोई solid reason नहीं है तो तब तक स्टे नहीं लगा सकते, अगर कोई रीजन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हम कोर्ट्स स्टे नहीं लगा सकते, और अगर वैलिड है और कंपेलिंग रीजंस हैं तब लगाया जा सकता है, ठीक है। सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक लॉ को सस्पेंड करना जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट जाता है। Court are expected to defer to the legislature wisdom at the threshold of a legal challenge to the validity of a law, ठीक है। Now there is a presumption that every law enacted by any legislature is constitutional and valid, ठीक है। The onus is on those challenging it to prove that it is not. तो courts जो हैं when hearing petition seeking suspension of a law pending डिटेल्ड एडजुडिकेशन, ये जो केसेस दिए गए हैं यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी लॉ इनेक्ट किया गया है लेजिस्लेचर द्वारा तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या वैलिड हो, ठीक है। और ये केसेस दिए गए हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट आर ट्रांस फैट्स एंड व्हाई आर दे हार्मफुल? ट्रांस फैट्स मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि वो हार्मफुल क्यों है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा हमें हार्ट रिस्क होता है, ठीक है, हमें डिजीज होती है और डेथ्स भी बहुत ज्यादा होती है, और इसका हमें ग्लोबल एलिमिनेशन करना है। WHO का ये एक उन्होंने कॉल आउट लिया है, उन्होंने एक कॉलिंग ली है कि हमें ग्लोबल एलिमिनेशन करना है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स, ठीक है, बाय 2023। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी इंडिया में कितना परमिसिबल लिमिट है ट्रांस फैट्स का? ओके, तो इट इज बाय 2022 इट इज 2% एंड 2021 तक ये 3% तक अलाउड है, ठीक है। और धीरे धीरे हम 23 तक शायद इसको 0 पे करके लाएंगे शायद। व्हाट आर ट्रांस फैट्स? ऑल नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है। फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं जो वो हमारे लिए हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है। हमें सिर्फ फर्स्ट 2 कैटेगरीज जो है हमें चाहिए और हेल्दी हैं, एंड ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दे आल्सो हेल्प ऑब्जर्व सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करती है, ठीक है। नाउ these fats are free flowing, हाँ, और saturated fatty acids और trans fats are considered harmful क्योंकि they clog arteries and result in hypertension, heart attacks and cardiovascular issues, ठीक है। There are 2 broad types of trans fats found in foods. अब फूड्स में 2 टाइप के ट्रांस फैट्स हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ट्रांस फैट्स के बारे में इफ यू रिमेंबर। तो ये है नेचुरली अकरिंग जो कि मीट डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, एक होता है आर्टिफिशियली ट्रांस फैट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज, ओके। तो व्हाट इज रिप्लेस, ये आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ओके।
इन 2018 द WHO कॉल्ड फॉर एलिमिनेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो ब्रॉट आउट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कॉल्ड रीप्लेस, ये रीप्लेस टर्म है, इसको अच्छे से याद कर लो बच्चों, टू हेल्प कंट्रीज फ्रेम पॉलिसीज। डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन TFAs इन 2003, ठीक है। इन द नेक्स्ट 5 years चिली एंड स्विट्जरलैंड बैन TFAs टू। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको रिप्लेस पता होना चाहिए क्या है, इट इज अ स्टेप टू स्टेप गाइड। और इंडिया ने अभी तक क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, 2021 तक 3% है, 2022 तक 2% है, ओके। एंड ये दिस इज वे फॉरवर्ड। नाउ USN section 230. So the law states that no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider, ठीक है। तो ये जो है ये सेक्शन 230 जो है ऑफ द कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, इट रेगुलेट्स ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड लायबिलिटी, ठीक है। जो भी ऑनलाइन हम पब्लिश करते हैं तो उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। और नो प्रोवाइडर और यूजर, कोई भी जो भी प्रोवाइडर और यूजर है इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस का, उसको हम पब्लिशर और स्पीकर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, उसको हम एज अ पब्लिशर और स्पीकर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई वाज द लॉ पास्ड? द लॉ ग्रांट्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंटेंट पोस्टेड ऑन देम, ठीक है। एंड द लॉ वाज पास्ड इन आफ्टरमेथ ऑफ 2 कोर्ट केसेस, यहाँ पे बैकग्राउंड है, प्लीज रीड इट, ओके। एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। नाउ US designates UAE Bahrain as major strategic partners. So it has been announced before the formal transition of the president's office, ठीक है। The announcement of major projects partners was done by the White House press secretary, okay, and it will strengthen the existing partnership, मतलब जो already partnership exist करती है United States Kingdom of Bahrain and UAE में, वो और ज्यादा strong होगी, ठीक है। Now prelims bites. Saksham campaign. Okay, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a month-long mass awareness campaign, Saksham, to spread awareness about green and clean energy. Saksham जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, क्यों कर रही है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, ओके। और हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर संरक्षण क्षमता महोत्सव, याद कर लो इसे, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ये जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है 1000 करोड़ का फंड, एंड ये जो है सपोर्ट करेगा स्टार्टअप को इन नीड ऑफ इनिशियल कैपिटल, जो स्टार्टिंग में कैपिटल चाहिए होता है टू स्टार्ट एंड ग्रो बिजनेसेस, ओके, एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। One school, one IAS. Okay, this is related to governance. Kerala governor has inaugurated IAS scheme which has rolled out under the Vedic Erudite Foundations scholarship program. ठीक है, इसमें क्या होगा कि considered by top and retired, okay, यहाँ पे retired IAS IPS officers जो हैं वो programs को conduct करेंगे to refute the general notion that the civil services is for the elite class only, ठीक है। और ये फ्री ट्रेनिंग होगी स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एंड बट दे आर वेरी ब्रिलियंट एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और हम इसे गवर्नेंस में एग्जाम्पल की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। योवेरी मुसेविनी, युगांडाज Yoweri Museveni has won a 6th term in office, okay. Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni has served as the president of Uganda since 1986, ठीक है, longest serving president है। एंड बुक है यहाँ पे, आप देख लेना, ही पढ़ो, रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। 18 जनवरी, UK urges China to grant UN access to Xinjiang, okay. So last week क्या हुआ था? UK introduced import control on firms, ठीक है, that may have sourced goods from the region in the northwest China using forced labor from the many Muslim Uyghur community. तो UK जो है उसने डिनाउंस किया रिपोर्ट का, स्लेव लेबर, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, अपैलिंग ह्यूमन राइट अब्यूज इन द रीजन।
यूगर्स क्या होते हैं? एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में है। ओके, दे क्लेम क्लोजर एथनिक टाइज टू टर्की एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू चाइना। इशू क्या है? जिनजियांग जो है एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के वेस्ट में। ओके, एंड इसका जो एक हिस्ट्री है बिटवीन द अथॉरिटीज एंड इंडिजिनियस एथनिक यूगर पॉपुलेशन। चाइना का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बॉर्डर है 8 कंट्रीज को मिलाकर, ठीक है। ओके, 8 कंट्रीज से मिलता है। एंड जो मोस्ट यूगर्स हैं वो मुस्लिम हैं एंड इस्लाम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ और आइडेंटिटी का, ठीक है। ये एग्रीकल्चर और ट्रेड जो है ना, ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है इनका इकोनॉमी। ओके, एंड ये जो भी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं इनके बारे में, आप इसे पढ़ लेना। नाउ दिस इज जिनजियांग। ओके, यहाँ की बात हो रही है। नाउ G7 समिट, द यूनाइटेड किंगडम हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, यूके ने इनवाइट किया है मोदी जी को टू अटेंड G7 समिट जो कि जून में होने वाला है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया आर ऑल्सो इन्वाइटेड, ठीक है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द समिट एज गेस्ट कंट्रीज। ओके, कहां पर होगा? ये कॉर्नवॉल में होगा। एंड G7 क्या है? फोरम ऑफ वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, जो एनुअली मिलते हैं। सेटअप हुई थी 1975 में। ये G7 कंट्रीज हैं और यहाँ पे इंडिया को गेस्ट कंट्री के बनाकर बुलाया गया है, गेस्ट कंट्री के लिए, ठीक है। 8 trains to boost connectivity to the Statue of Unity. So 8 trains हैं वो कनेक्ट करेंगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया, गुजरात विद डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये जो 8 ट्रेन्स हैं ये हैं विद वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, चेन्नई एंड प्रतापगढ़, ठीक है। यहाँ पे केवड़िया को यहाँ से कनेक्ट करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो प्रीलिम्स बाइट्स, ये हुबारा बस्टर्ड है। पाकिस्तान ने इशू किया था एक स्पेशल परमिशन टू द दुबई रूलर, ठीक है, और क्राउन प्रिंस को और उनके 5 मेंबर्स के को जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या इशू किया था? परमिशन फॉर हंटिंग हुबारा बस्टर्ड। ओके, सो फिर इनका हंटिंग के लिए बुलाया गया इनको। एंड देन ये हुबारा बस्टर्ड के बारे में है कि टेरेस्ट्रियल बर्ड है, ये मिडल ईस्ट में पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, एंड नॉर्थ अफ्रीकन हुबारा आर सेपरेट स्पीशीज। द एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन दोनों डिफरेंट हैं। एंड ये सेंट्रल एशिया में आफ्टर ब्रीडिंग इन सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग स्प्रिंग दे माइग्रेट साउथ टू स्पेंड द विंटर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है याद कर लेना, कहाँ पाया जाता है और अभी न्यूज में ये क्यों है। सो बिस्वजीत चैटर्जी, ठीक है, अनाउंस वेटरन एक्टर एज द रेसिपिएंट ऑफ द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो इन्होंने जो काम किए हैं ये देख लीजिए आप, क्या है कि ये 20 साल बाद नाइट इन लंदन, अप्रैल फूल में काम किया इन्होंने। ओके, एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड Space Administration is looking to carry out the 8th and final test in Green Run test series. ये आप पढ़ लेना। Now Kiran Majumdar Shaw selected as one of the USIBC vice chair, ठीक है। USIBC has selected 3 top corporate leaders as the vice chairs of 2021, ठीक है। And ये जो new appointees है will now work with USIBC President Neha Biswal. NDRF celebrates its 16th raising day. Please read the slide. उस्ताद गुलाम मुस्तफा, so ये passed away, okay, and इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट इज मनीष कुमार, सैनिटेशन वर्कर है दिल्ली में, इनको ये फर्स्ट वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीन इनको दिया गया है एंड एम्स में लिया इन्होंने वैक्सीन, ठीक है। नाउ 19 जनवरी, टास्क फोर्स ऑन एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, ये है हमारा एक जो रिपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सबमिट किया गया है, ठीक है। टास्क फोर्स सेट अप टू टेक अ रीलुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? जया जेटली हैं। बैकग्राउंड क्या है
कि बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर प्रपोज किया था एक पैनल ऑन एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स। ठीक है, ये हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स है इसको और लोअर करने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें जो एज है लड़कियों की वो हमें शायद बढ़ाई जाए कि शादी के लिए 20-21 साल तक कर दी जाए एज। ठीक है, बट व्हेन द डिसीजन टू अपॉइंट अ टास्क फोर्स वाज अनाउंस्ड, इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड एग्जामिनिंग द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड। ठीक है, और ये जो है suggestion जो है raising the age of marriage from 18 to 21 for women have cited evidence to show that a move may be used to incarcerate young adults marrying without the consent of their parents। ठीक है, तो अभी इस पे बात चल रही है, कमेटी है काम करेगी और देखते हैं फिर रिजल्ट क्या आता है। नाउ ये सजेस्ट क्या करते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बस एक बार पढ़ लेना, यू शुड हैव एन आइडिया। Supreme Court directive on quota in promotions. The Supreme Court has asked Attorney General K. Venugopal जो भी issues आए हैं being raised by states, जो application है वो देखी जाए। ठीक है, जो M. Nagaraj case had upheld the application of creamy layer principle to members of the scheduled caste, scheduled tribe communities in promotions। तो ये जो केस है वो एक प्ली पे बेस्ड है बाय द सेंटर टू रेफर the question whether creamy layer should apply or not to the scheduled caste tribe community while providing them reservation in government promotions। ठीक है, now what was Nagaraja case? ये केस है, आप इसे पढ़ लेना एंड हम पढ़ते हैं what does article 335 say? It recognizes that special measures need to be adopted for considering the claims of SCs and STs in order to bring them to a level playing field। okay, GI tag sought for India's costliest mushroom। ओके, तो की पॉइंट्स हैं, ये जो कॉस्टलीस्ट मशरूम है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लोकली कॉल्ड, इट इज लोकली कॉल्ड गुची और मोरेल द मशरूम प्राइस एट ओवर 20,000 kg। ओके, इट इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय लोकल फार्मर्स एंड ट्राइबल्स एंड जम्मू कश्मीर में इसे उगाया जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के वहां पाए जाते हैं। एंड सैफरन जो था फ्रॉम द स्टेट, जम्मू कश्मीर से सैफरन को भी GI टैग मिला था। जितने भी टैग्स मिलते हैं इनको आपको याद कर लेना चाहिए, और ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था। नाउ as you can see this picture, the exotic wild mushroom are used in pulaus and served during celebratory occasions such as marriage। तो ये important चीजें, और ये they are considered as a rich source of protein, carbohydrates and vitamin B। Now desert night 21, ये एक्सरसाइज है जिसमें fielding of Rafale aircraft by both sides and is indicative of the growing interaction between the two premier air forces। डिफेंस एक्सरसाइजेज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है वो है वरुण, गरुड़ एंड शक्ति। वरुण इज नेवल, गरुड़ इज एयर एंड शक्ति इज आर्मी एक्सरसाइज। ओके, नाउ ये जो एक्स डेजर्ट नाइट 21 है ये एशिया में डिप्लॉय किया गया है एज पार्ट ऑफ दिस काइरोस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रेंच डिटैचमेंट है। प्रीलिम्स बाइट्स, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021। सो ये जो सेफ्टी मंथ है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। ठीक है, 17 फरवरी 2021 को ये किया जाएगा। एंड ये जो नेशन वाइड एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट की जाएंगी थ्रू आउट द कंट्री, और कौन कौन इसे कंडक्ट करेगा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेंटर जो है वो और भी मेजर्स लेंगे टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, now motorbike ambulance Rakshita, DRDO has handed over motorbike ambulance Rakshita to the Central Reserve Police Force। So ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये हेल्प करेगी इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड लाइफ सेविंग एड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड पेशेंट फ्रॉम लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। सो इसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट होगी। ठीक है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे इस्तेमाल किया जाएगा।
Now, India and Japan inks MOC to promote movement of skilled workers. ठीक है, तो ये जो स्किल्ड वर्कर्स का जो मूवमेंट होगा, टू प्रमोट मूवमेंट, इंडिया जापान ने एक एमओसी साइन किया है. 14 कैटेगरीज में स्पेसिफाइड स्किल्स हैं जो वो कवर करेगा. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लेना है. से 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड. एंड ये जो WHO हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड सर्वाइवल. ठीक है. खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल लद्दाख में है. ज़ांस्कर से ही आपको पता चल चुका हो कि लद्दाख में ऑर्गेनाइज की जाएगी. ठीक है, एंड 18 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड 13 डेज ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है ये क्या है, इसका एम टू ओपन अ न्यू अरेना इन लद्दाख फॉर एडवेंचर एंड नेचर लविंग टूरिस्ट एंड बूस्ट फॉर लोकल यूथ टू होन अप देयर स्किल्स इन विंटर स्पोर्ट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया. ठीक है. सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, ये है न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज दी न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट. ठीक है, एंड वर्ल्ड फेमस जो है सोमनाथ टेम्पल एट प्रभास पटन टाउन इन गुजरात गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, बिकमिंग द सेकंड PM टू होल्ड द पोस्ट. पहले PM मोरारजी देसाई जो थे वो थे इसके चेयरमैन. अभी ये सेकंड हमारे चेयरमैन है हमारे प्रधानमंत्री जी. ठीक है, एंड 8th चेयरमैन है ये. वैसे तो जो चेयरमैन बने हैं वो सेकंड टाइम कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लेकिन 8th चेयरमैन है वो अभी. ओके, तो दोनों फैक्ट्स अलग हैं. एंड थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो ये स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेना फैक्ट्स को. विनर्स ऑफ सिंगल टाइटल्स, प्लीज रीड दिस स्लाइड बाय पॉजिंग इट. ओके, एंड keep reading, keep learning, and let's crack UPSC with one PSC. All the best. Have a great day.